नेपाल के 10 सबसे खूबसूरत जलप्रपात नंबर 1 रप्सछाहरा रूप से झरना मध्य नेपाल में एक झरना है। ये पश्चिमी नेपाल के धवलागिरी क्षेत्र में म्याग्दी जिले के दाना वीडीसी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर 984 फीट है। रूप से फॉल्स एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नंबर 2 देवीज फॉल्स देवी झरना नेपाल के कास्की जिले के पोखरा में स्थित एक झरना है। पानी नीचे पहुंचकर एक सुरंग बनाता है। ये सुरंग लगभग 500 फीट लंबी है और जमीन से 100 फीट नीचे है। 31 जुलाई 1961 को एक स्विस जोड़ा तैराकी करने गया था, लेकिन पानी अधिक होने के कारण महिला गड्ढे में डूब गई। 3 दिन बाद बड़ी मशक्कत के बाद उसका शव फुसरे नदी से बरामद हुआ। उनके पिता अपनी बेटी के नाम पर इसका नाम डेविड्स फॉल्स रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे देवीज फॉल्स में बदल दिया। इसका नेपाली नाम पाताले चांगो है, जिसका शाब्दिक अर्थ पाताल को चांगो यानी अंडरवर्ल्ड का झरना है। ये नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद पानी एक गुफा से होकर गुजरता है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव गुफा या जमीन के नीचे की गुफा कहा जाता है। फेवा झील बांध इस झरने का जल स्रोत है। ये गुफा एक पर्यटन स्थल के रूप में भी काम करती है, क्योंकि इसका डिजाइन जटिल है और लोग गुफा के अंदर का रास्ता भी भूल जाते हैं। नंबर 3 तिंधारे वाटरफॉल तिंधारे झरना नेपाल में कावरेपालनचोक जिले के रोशी ग्रामीण नगर पालिका में स्थित एक झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस झरने का नाम तिंधारे है क्योंकि यह महाभारत श्रेणी की पहाड़ी से 3 धाराओं के रूप में गिरता है। नंबर 4 सिम्बा वाटरफॉल सिम्बा झरना मणिखेल में 5 छोटे झरनों का संयोजन है। ये नाम तमांग भाषा से आया है, जो दर्शाता है कि पानी कितना ठंडा है। झरना हरे जंगल के बीच स्थित है। काठमांडू शहर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर मणिखेल में सिम्बा फॉल्स एक गुप्त रहस्य है। ये रास्ता 1 घंटे लंबा है, लेकिन मानसून में काफी कठिन है। लेकिन यह एक शानदार सप्ताहांत गतिविधि है। साथ ही यहाँ का दृश्य भी मनमोहक है। जैसे ही आपके संवेदी रिसेप्टर्स ठंडे और शांत पानी को छूते हैं, आप आनंदमय और शुद्ध महसूस करते हैं। नंबर 5 हयातुंग वाटरफॉल हयातुंग या हयाट्रंग झरना एशिया का चौथा और नेपाल का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। ये पूर्वी नेपाल के कोसी क्षेत्र में तेरतुंग जिले के शिबू और समदू वीडीसी के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई 365 मीटर है। नंबर 6 नमस्ते फॉल्स नमस्ते झरना धनकुटा जिले के भेतर गांव में स्थित है। नमस्ते झरना भेतर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये झरना लगभग 80 मीटर ऊंचा है। गर्मी के दिनों में आसपास के स्थानों और यहां तक कि भारत से भी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए यहां आते हैं। नमस्ते झरना का रखरखाव और नियमन बहुत सावधानी से किया जाता है। गर्मियों के दिनों में बड़ी संख्या में लोग अपने प्रियजनों के साथ इस स्थान पर आते हैं। नमस्ते झरना में प्रवेश करने के लिए आपको झरने के परिसर में प्रवेश करने के लिए परमिट लेना होगा। आप अपना वाहन सड़क के पास पार्क कर सकते हैं और झरने तक पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट पैदल चलना होगा। पतझड़ के रास्ते में कई रेस्तरां हैं। नमस्ते झरना की सड़क संकरी है, जिसे आगंतुकों की सुरक्षा के लिए सीमेंट और लोहे की रेलिंग द्वारा अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। इसे साफ सुथरा बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कूड़ेदान भी रखे गए हैं। एक बार जब आप नमस्ते झरना पर पहुंच जाते हैं, तो आपको काम के बोझ से खुद को तरोताजा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। नमस्ते झरना पूर्वी नेपाल में यात्रियों के बीच एक प्रसिद्ध स्थान है। इस हिल वाटरफॉल पॉइंट को कई युवा डेटिंग पॉइंट के रूप में भी लेते हैं। नंबर 7 पोकली फॉल्स पोकली झरना नेपाल के ओखलाढुंगा जिले में स्थित है, जो लिखू नदी में गिरता है। 130 मीटर की ऊंचाई के साथ इसे नेपाल का दूसरा सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। झरने के पास एक माधव मंदिर है, जहां आसपास के जिलों के हिंदू लोग आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झरने के पास एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है, क्योंकि इसे पर्यटन गतिविधियों के लिए संभावित स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 8 लैमो फॉल्स मुगलिन नारायणगढ़ राजमार्ग पर स्थित जलबीरे मंदिर से 20 मिनट या 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के बाद हम चंडी वंजांग वार्ड नंबर -9 पहुंचते हैं, जहां आपको लामो झरना मिलेगा। समतल घास के मैदानों से भरपूर यह पतझड़ चितवन के लिए वरदानों में से एक है। लगभग 60 मीटर ऊंचा पानी सीधे नीचे की चट्टानों से टकराता है और स्वर्ग से आए पानी जैसा प्रतीत होता है। हरी भरी पहाड़ियों का मनोरम दृश्य इस झरने की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। इसी प्रकार 3 छोटे तालाब हमें ताजे पानी में पुनः निर्मित होने का अवसर प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रूप से उपहार में मिली इस जगह के रास्ते में छाया होने के बावजूद आगंतुकों को गुरुंग गांवों और इस जातीय संस्कृति का पता लगाने का मौका मिलता है। आवश्यक ध्यान दिए जाने पर प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली यह क्षेत्र होम स्टे कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध कर सकता है। इस लामो झरना के आसपास के क्षेत्र को आज की तरह इसकी स्थिरता के लिए यदि संभव हो तो एक पार्क के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। ये जलप्रपात चितवन के जलबीरे नारायणगढ़ मुगलिंग राजमार्ग में स्थित है, जो मुगलिंग से नारायणगढ़ की ओर 6 किलोमीटर और नारायणगढ़ से मुगलिंग की ओर 30 किलोमीटर दूर है।
जलबीरे के लिए कोई विशेष परिवहन नहीं है, इसलिए आपको जीप कार किराए पर लेनी होगी या इस राजमार्ग पर चलने वाली एक्सप्रेस बसें पकड़नी होंगी। नंबर 9 सरनकोट फॉल्स सारनकोट विकास समिति का एक गांव है। पहाड़ की चोटी पर स्थित सारनकोट की सारी प्रसिद्धि अन्नपूर्णा पर्वतमाला के आकर्षक दृश्य से आती है, जो उन चीजों में से एक है जिसके लिए लोग सारनकोट आते हैं। विशेष रूप से सुबह और शाम अन्नपूर्णा के विशाल पहाड़ों की सुंदरता का अनुभव करने के लिए सबसे प्रसिद्ध समय रहे हैं। हालांकि एक गांव के रूप में सारनकोट में सिर्फ एक दृश्य के अलावा और भी बहुत कुछ है। सारनकोट साहसिक खेलों के सबसे तेजी से बढ़ते और प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। सारनकोट पैराग्लाइडिंग के लिए लॉन्चिंग पॉइंट है। इसमें दुनिया की सबसे लंबी और सबसे तेज जिप लाइन है, जो एक पहाड़ की चोटी से शुरू होती है और नीचे घाटी तक जाती है। लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे नेपाल देश में सबसे लोकप्रिय हैं। लोगों ने सारनकोट के शीर्ष तक लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग ट्रेल्स का सुझाव दिया है और इसमें भाग लिया है। सारनकोट में वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अत्यंत सुंदर व्यवस्था है, जो उन्हें कुछ बहुत ही अनोखे अनुभव प्रदान करती है, जैसे एक तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में घूमते हुए देखना और प्राकृतिक जंगली व्यवस्था में कई अन्य जानवरों को उनके असली आकर्षण में देखना। बस या टैक्सी लें या पोखरा से श्रानकोट तक व्यवस्थित रूप से ट्रैक की योजना बनाएं। सुविधा का साधन कोई भी हो, रास्ते के नज़ारे आपकी सारी थकावट और थकान मिटा देते हैं। नंबर 10 पचाल फॉल्स 381 मीटर 1250 फीट की ऊंचाई वाला पचल झरना नेपाल का सबसे ऊंचा झरना होने का दावा किया जाता है। ऊंचाई जीपीएस सर्वेक्षण के आधार पर मापी गई थी। ये कालीकोट जिले के पचल झरना गौपालिका में स्थित है। इस स्थल को कर्णाली प्रांतीय सरकार द्वारा पर्यटन विकास का केंद्र घोषित किया गया है। इस झरने के नाम पर गांव की नगर पालिका का नाम रखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।